हेलो गाइज़, तो आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, घर पे बैठ के सेफ्टी से। कोरोना में बाहर नहीं निकलना है और पढ़ने के लिए तो मैं निकलने भी नहीं दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आराम से यहाँ पे बैठे बैठे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारा अब तक क्या हो चुका है, हमने 13.1 फिनिश कर ली है। 13.2 भी आज आपकी ख़त्म होने वाली है। 7th क्वेश्चन एंड देन 8th क्वेश्चन। आफ्टर फिनिशिंग 13.2 आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड 13.3। वो कंसेप्ट भी आज हो जाएगा और एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, और मुझे अच्छा लग रहा है कि अलग अलग जगह से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भी कोई भी मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप नंबर को आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो, मान लीजिए कि सपोज करो किसी ने यूट्यूब पर सर्च ही किया, सर्च करने पर अगर मेरा वीडियो दिख रहा है और आपको पता करना है सर किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे कैसे सिलेबस कवर होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या कराओगे, वो सारी चीज़ें अगर आपको पूछनी है आप इस नंबर पे आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 8000124223 ये व्हाट्सअप नंबर है, आराम से इसको नोट कर लेना। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। तो एक सॉलिड आपका किस शेप में है भाई, ये कि राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया आपका। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है ये। ओके, अच्छा, राइट सर्कुलर कोन की अगर हम बात करें डायमेंशन, तो h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, हाइट 120, रेडियस 60 सेंटीमीटर गिवन, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस कितना है आपका, 60 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कुल मिला के, इसलिए मैंने डायग्राम में ऐसा बनाया कि टच करते हुए बिल्कुल, इसका मतलब हाइट आपका ये वाला तो पोर्शन हो गया 120, क्लियर, और रेडियस कितना है 60, जो कि कॉमन है दोनों के अंदर, राइट। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको उठा के आपने रखा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, फुल ऑफ वाटर, जो वाटर से बिल्कुल फुल था। ठीक है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, इस वे में कि ये बॉटम को टच करे। तो आपने क्या किया, देखो डायमेंशन समझ में आ ही रहा है आपको क्या चीज़ है। आपने इसको उठा के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया। अब आप कहोगे सर आपने तो टच करते हुए क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ लिया है। बिकॉज रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ ऑल्सो 60 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल टच कर रहा है नीचे तक। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अभी निकाल दूंगा, क्वेश्चन भी समझा दूंगा दोबारा, एक बार डायमेंशन लिख लेते हैं सारी। लेफ्ट इन द सिलेंडर, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस इज कॉमन 60 सबकी रेडियस कितना है 60, एंड हाइट इज़ 180, यानी कि इस सिलेंडर का हाइट कितना है 180। आप ज़रा ध्यान से देखना, आपको एक बात पता है यहाँ पे क्या, कि दिस इज़ हाइट ऑफ कॉन, दिस इज़ हाइट ऑफ कॉन दैट इज़ 120, क्लियर। दिस इज़ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज़ 60, इसका मतलब ये कितना हो गया 60, और ये पूरा बॉटम पे टच कर रहा है। तो क्या आपको वैसे टोटल फाइंड नहीं कर सकते थे कि 120 और 60 मिलके 180 हो रहा है, क्लियर है। और वही हमें दिया हुआ है कि 180 इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप टू बॉटम टच हो रहा है, टॉप पे भी टच हो रहा है, बॉटम पे टच हो रहा है, ना बाहर निकल रहा है ना अंदर तक कम है कुछ। समझ गए इस चीज़ को। आप ज़रा एक बार क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है नहीं है, बिकॉज उसके बाद हम क्वेश्चन देखते भी नहीं है। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120, okay fine, radius 60, standing on a hemisphere of radius 60, fine, is placed upright in a tight circular cylinder, इसके अंदर रखा हुआ है full of water, इसके अंदर पूरा वाटर फिल था अभी तक। ठीक है, such that it touches the bottom, find the volume of water left, रखने के बाद कितना पानी बचा है इसके अंदर, कितना वाटर बचा है वो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। if radius of cylinder 60 and height is 180, ये हो गया। अब मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट बताया था जो हमने किया था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर हम वो लेड शॉट डाल रहे थे, उसके अंदर याद आ रहा है क्वेश्चन जिसमें हमने लेड शॉट डाले थे। उस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी के अंदर रखते हो, इट टेक्स सम स्पेस। ठीक है, और वाटर में अगर आपने कोई भी चीज़ डाले जा रहे हो, यू आर पुटिंग इन वाटर, सो इट टेक्स सम स्पेस, और वाटर को डिस्प्लेस करेगा वहाँ से। सही, बिल्कुल सही बात है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि अगर सिलेंडर को पहले पूरा फिल था वाटर इसके अंदर,
आपने जैसे ही ये वाला सॉलिड इसके अंदर डाला, इसने वाटर को डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ, वाटर बाहर निकल के आएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, जितना वॉल्यूम इसका है सॉलिड का। तो अपना क्वेश्चन है वाटर लेफ्ट, कितना वाटर बचेगा, भी कुछ तो बचेगा ही, वो कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो टोटल था वो तो टोटल वाटर हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ रहा है कितना वाटर बचा है इसके अंदर? क्योंकि देखो भैया जी, टोटल मान लो कि सपोज करो 4 लीटर था और इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा है कि 2 लीटर वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 2 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही वाली चीज़ है। तो अपना यहाँ से कंसेप्ट सिंपल सा निकल के आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ये कुछ ऐसे समझ लो कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, आराम से, उसके बाद में कुछ नया ग्रुप आ जाता है बैठने के लिए और वो क्या कर रहा है सर, और वो गुंडागर्दी पे आ गया। कैसे, हम तो बैठेंगे ही बैठेंगे। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, जितने लोग आएंगे उतने लोगों को बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो वही वाला चीज़ हो गया यहाँ पे कि बचा है कितने लोग, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वाज प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वाज प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी आपने डाला है, क्योंकि पहले इनिशियली था, फुल था, उसमें अगर इसको डाल दिया तो ये आ गया, इसने स्पेस ले लिया और पानी को कहाँ कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्लियर? चलो अब सिंपल लैंग्वेज हो गया। अब अपन वैसा लिख देते हैं, दैट मीन्स फॉर्मूला फॉर्म में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कितना वाटर प्रेजेंट था, वो सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज़ पे फोकस करना, 120 इज़ द हाइट ऑफ कॉन एंड 180 इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो HS तो यूज़ नहीं कर सकते, तो लेट दिस इज H1, राइट, एंड H2 मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट इज़ 180। ये ध्यान रखना, लिख देना, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, वी आर यूजिंग दिस फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर 180 H2, क्योंकि वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा H1 H2 में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस इज सर्किल मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो पाई आर स्क्वायर H एंड दैट इज H2। क्लियर? बिकॉज हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या है, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है वो लिख दो एक बार, दैट इज वॉल्यूम, बिकॉज दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कोन एंड हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर माइनस क्यों नहीं किया, बेटा मैंने बाहर माइनस लगा रखा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस रखो, ये मैंने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए लिखा है, सॉलिड मीन्स कोन प्लस हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, व्हेन यू विल ओपन दी ब्रैकेट तब अपने आप माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर H2, ठीक है, एक बार रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, and what is this H? H1. Clear? Plus volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube, 2/3 pi r cube, ठीक है। ये अच्छे समझने वाली बात थी मेन। वाटर लेफ्ट कितना होगा, टोटल में से सॉलिड का वॉल्यूम सबट्रैक्ट। क्लियर? नाउ कैन आई रेज ऑल दीज थिंग्स? पॉज करो एंड राइट इट डाउन। नाउ एक काम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, फिर कॉमन लेने वाला सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H2 माइनस, इसको माइनस बनाएगा, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, एंड दिस माइनस विल मेक दिस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? पाई इज कॉमन, आर स्क्वायर इज कॉमन, तो
बिकॉज रेडियस इज वाज सेम 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर फॉर ऑल शेप. h2 माइनस 1/3 h1 माइनस 2/3 r. टिल नाउ आई हैव नॉट मेंशन वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. रीज़न इसका बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी क्लास में, जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी, कि बेटा जी ये अब तक करेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वैल्यू रखने पे बाई चांस आपकी मिस्टेक अगर हो जाती है तो स्टेप मार्किंग में नंबर घट जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए पहले फॉर्मूला को कंबाइन करो. उसका रीज़न एक दूसरा भी है, फॉर्मूले को कंबाइन करने से आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है. ठीक है, इसलिए कर लिया करो. पाई आर स्क्वायर 22/7 r स्क्वायर मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाई 60, r is 60. h2 180 माइनस 1/3 h1 120 माइनस 2/3 r दैट इज 60. देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है. 3 से कट किया 40 टाइम, 3 से कट किया 20. ओके, मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा बाद में, एक बार आपका सिलेबस करा देता हूँ कुछ. ठीक है, उसके बाद लेके आऊँगा हाउ टू फास्ट योर कैलकुलेशन. पूरा बताऊँगा अच्छे से कैसे कैलकुलेशन फास्ट करना है. हाँ जी, तो इसको कर लेते हैं. मल्टीप्लाई 7 से कटेगा, बाद में कटेगा जो भी कटेगा. 22 मल्टीप्लाई बाई 6 6 36 100/7. ठीक है, ये हो गया 180 एंड दिस इज़ 40 एंड 22 जा 40 दैट इज़ ऑल्सो 40. तो 180 माइनस 80 इज़ 100. क्लियर. आप ज़रा देख लो एक बार. 22 का टेबल बोल लेता हूँ. 22 छिका 132, 13 बच गया, 22 3 66 और 30 3 69 79. ठीक है, 22 132 13 66 और 3 69 सही है. और उसके बाद आ जाएगा आपको 0 0 एंड दिस 0 0 n/7. राइट. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचा 22, 7 3 जा 21 1, 10 हो गया, 7 1 जा 7 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 7 8 जा 56, 4 बचा 7 5 जा 35, 5 बचा 7 7 जा 49. ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पर अच्छा नहीं लग रहा इतना बड़ा सेंटीमीटर क्यूब. तो अब मुझे एक चीज़ बताना कि व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100. सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर, और सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिवाइड बाई 100 क्यूब. ये सिंपल सा फंडा होता है. ठीक है, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है 100 के क्यूब से. दैट मीन्स 113,148.57 को आप डिवाइड कर दो. 100 क्यूब मीन्स 2 0 तो इसमें है, तो क्यूब में कितने जीरो होंगे टोटल मिला के? 6 zeros. 2 फिर 2 और फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाएगा डेसिमल. दैट मीन्स दैट विल बी 1.13. इधर डेसिमल आएगा 1.13142857, अप्रोक्सीमेटली 1.131 मीटर क्यूब. सिंपल सा. ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है अपना, वो मैं लेके आऊँगा सीरीज़. कोई टेंशन नहीं, बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं उसके सब लेके आ जाऊँगा मैं. राइट, ये नंबर नोट कर लेना, अगर आपको कोई भी क्वेरी इस पर पूछ सकते हो. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको नोट कर लीजिए. हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2. स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक. स्फेरिकल ग्लास वेसल इस शेप में है एंड इट हैज़ सिलेंड्रिकल नेक. ठीक है, ओके. ये शेप क्या बोलते हैं इसको? इस शेप को बोलते हैं सुराही. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है. सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश. तो सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन, सुराही हिंदी लेटर है सुराही. ठीक है, पूछ लेता है वो. सुराही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ. तो सुराही ऐसा होता है, मिट्टी का देखा होगा ना आपने बर्तन, इस तरीके से होता है, मिट्टी का बना होता है, नीचे से मटके जैसा होता है और ऊपर से नेक होती है उसकी, तो इसी को बोलते हैं सुराही. ठीक है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश. देखो इसमें स्फेरिकल पार्ट है एंड दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट. तो आंसर आएगा सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर. ठीक है, तो ऐसा आ जाता है. ओके, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको ज़रूर याद रखना है. हाँ जी, तो spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. So height of this cylindrical part
h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। किसकी? इसकी बात चल रही है। ओके, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, दिस स्फेरिकल पार्ट डायमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 4.25 सेंटीमीटर निकल जाएगा ये वाली चीज़। ओके, अब मुझे बताओ कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा आपको? दिस इज आर, दिस इज आर, तो इसको R1 मान लो ना, एंड दिस इज R2, कन्फ्यूजन खत्म। नाउ बाई मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कितना वाटर इसमें आएगा, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसने वॉल्यूम फाइंड करके रखा हुआ है, आपको तो चेक करना है करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग दी अबोव एज इनसाइड मेजरमेंट। अब आप कहो सर इसमें इस वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि देखो हर वर्ड का मीनिंग होता है। इनसाइड मेजरमेंट क्यों लिया है, आउटसाइड की बात क्यों नहीं की? बिकॉज आप खुद बताओ इनसाइड से हमें क्या प्रॉब्लम है, वाटर आएगा तो अंदर की तरफ ही, तो इनसाइड मेजरमेंट ही काम आने वाले। और बोला इसलिए है बेटा क्योंकि जब मटकी होती, सुराई होगी या कुछ भी होगा, उसका कुछ थिकनेस होता है, तो आउटसाइड मेजरमेंट अगर आपको दे देगा तो उसकी कुछ थिकनेस है, तो पानी बाहर तो भरेगा नहीं, अंदर आएगा, इनसाइड आएगा, इसलिए वो जो डिफरेंस हो जाएगा ना, तो उसको सब कुछ करने के लिए अपने क्या बोला, इनसाइड मेजरमेंट है, हमें अंदर ही फिल करना है इसलिए। ठीक है, तो कभी कभी आउटसाइड मेजरमेंट देके आपको बोल देता है थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 0.5 सेंटीमीटर, पर उसका यूज़ करेंगे बाद में क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, ओके, तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस, तो आप लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बात समझ में आ रही है? राइट, बिकॉज सिलेंड्रिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट दोनों ऐड हैं, अटैच्ड हैं, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एस बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, राइट, प्लस अब सुनो R1 यूज़ किया तो R1 यूज़ कर लो। ठीक है, ये सावधानी से रखना है भाई, हर स्टेप को आपको बोलते हैं ना कि फूंक फूंक के कदम रखने वाली चीज़ है, वो ध्यान रखना है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई R क्यूब एंड दिस इज R2। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन? पाई इज कॉमन, तो R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 R2 क्यूब, राइट। Pi is 3.14, you have to take because the given value is 3.14. R1 square, this is R1, तो 1 square is 1 multiply by H, H is 8, तो 1 multiply 8 plus 4/3 and this is R2 cube means 4.25 cube। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने करके रखा हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूँ उसको। 4.25 का जो आपका क्यूब आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 76.76। ठीक है, इज इक्वल टू 3.148 प्लस 4/3 एंड दिस इज 76.76। ओके, अब क्या करना है आपको? 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, कर देते हैं, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं फिर कर लेंगे। 3 2 जा 6, 1 बच गया 16, 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 5 जा 15, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 2 बच गया और 3 6 जा। ठीक है, तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो 25.58 को आप लिख दोगे, क्या लिखोगे कि 25.59। बताया था मैंने, अगर मोर देन 5 हो तो इंक्रीज कर देता है, सब अप्रोक्सीमेशन में बताऊंगा दोबारा मैं। ठीक है, नाउ दिस इज 3.148 प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 5 जा 20 और 3 23, 2 4 5 जा 20 और 2 22, 2 4 2 जा 8 और 2 10, 102.36। 8 ऐड कर दो इसके अंदर, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 110.36 और मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, दैट इज़ 346.51, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। C has calculated the volume is 345 and your volume is 346.51. So C is correct? No. तो आपको लिखना पड़ेगा इसको, ये नहीं कि नहीं छोड़ के आ गए। You have to give answer of each and every question that is asked. ठीक है, तो आप बता भी देंगे No, C was wrong.
मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइन यू हैव टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं। इसका तो पता है क्या ऐड करते हैं, हो सकता है इसका क्वेश्चन ऐड हो क्या जाए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सुराही, पूछ लेता है, तो आपको उसका आंसर देना, वो भी हाफ मार्क्स का होता है। ठीक है, ऐसे वैल्यू एडेड क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। अभी आना बंद हो गए हैं लेकिन आते थे, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में उठा के। नो सी वॉज रॉन्ग, एक्चुअल वॉल्यूम इज़ 346.51 बट सी कैलकुलेटेड 345, रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा 13.2 तक फिनिश हो चुका है, धीरे धीरे सिलेबस की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हमारी मम्मी क्या होती है, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि उनका नेचर होता है कि यार कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, उसका रीयूज़ करने वाला। तो अपने सबसे कॉमन एग्जांपल होगा, आप लोगों ने देखा होगा घर में कि जो होती है ना मोमबत्ती, आजकल तक मोमबत्ती यूज़ नहीं होती है। क्यों यूज़ नहीं होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। हमारा बचपन था तो लाइट बहुत जाती थी। ठीक है, तो मोमबत्ती होती है, देखा होगा ना आपने मोमबत्ती को, शेप को। ठीक है, तो क्या होता था इसको कि जब इसको ना क्या करते थे, ऐसे नहीं रखते थे कहीं पे भी, मम्मी क्या करती थी, इसको कटोरी में रख देती थी किसी में, और होता क्या था, ये मोम पिघलता रहता था, पिघलता रहता था, पिघलता रहता था, होते 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 लास्ट में कटोरी में मोम इकट्ठा हो जाता था पूरा का पूरा, वैक्स जो होता है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या करती थी मम्मी, इनको पिघला के किसी चीज़ के अंदर एक शेप देके वापस से उसमें रस्सी डाल के मोमबत्ती नहीं बना देती थी। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा छोटा हो जाता था साइज़, क्योंकि कुछ तो ये इवेपोरेट होकर निकलता भी है ना, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये होता है कि एक शेप से दूसरी शेप में बना दिया। हो सकता है कि इसको दूसरी शेप ना दे, इसी कटोरी में रस्सी डाल दी अंदर, तो देखो इसकी शेप पहले ऐसी सिलेंड्रिकल थी, बाद में हेमिस्फेयर बना दिया। आप लोगों ने चलो ये एग्जाम्पल तो ज़्यादा नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल लाइट नहीं जाती इतनी ज़्यादा। सिंपल एग्जाम्पल, मॉडलिंग क्ले देखी होगी, मिट्टी क्या करते हो आप लोग, खेलते नहीं हो मिट्टी के साथ में, क्ले कैसे करते हो, उसको एक शेप दे दी पहले कुछ भी, फिर उसको वापस से फोल्ड कर दूसरी शेप दे दी, फिर तीसरी शेप दे दी, ऐसे खेलते रहते हो। तो आपने कभी एक चीज़ पे फोकस किया उसके अंदर, आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, आप कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड्स को, क्योंकि आपने मान लो सपोज कर उसको ऐसे गोल गोल कर करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना रखा है, ये क्ले है मान लीजिए, क्ले से बना हुआ है। ठीक है, आपके मन किया नहीं यार इसको ऐसे नहीं करे, फिर आप उसको गोला बना दिया बॉल की तरह, तो इस आपने क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया। हो सकता है आप कौन वाली शेप दे दो उसको। ठीक है, आजकल क्ले का यूज़ करके गणेश जी और सब बनते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करें आप, सॉलिड्स को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपने एक चीज़ पर फोकस किया, कन्वर्जन में क्या चीज़ है, क्ले तो सेम है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाया तो क्ले कुछ था, आपने उसको गोल करके कुछ बनाया, क्ले अलग हो गया, नहीं हुआ। क्ले इज सेम, क्वांटिटी ऑफ क्ले इज सेम, दैट मीन्स सिंपल थिंग हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्ले इज सेम। यानी अगर आपके पास में सपोज करो ये मिट्टी का टुकड़ा रखा हुआ है क्ले का, इसको आप पहले इस शेप में बना देते हो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, इसी को लेके आप हो सकता है कि क्यूबॉइड वाला शेप दे दो, इस तरह से टिकिया टाइप में कुछ बना दोगे। हो सकता है कि आप इसको स्फेयर वाला शेप दे दो, लेकिन एक चीज़ कॉमन जरूर रहेगी, वॉल्यूम ऑफ क्ले रिमेन सेम, क्योंकि क्ले वो का वो यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर अगर नहीं किया है तो कोई भी मिट्टी क्ले आती है वो ले लो, या फिर घर में मिट्टी ले लो यार। अब ये भी बारिश का मौसम चल रहा है, अंदर अपने गार्डन में जाना या फिर घर के अंदर पीछे वाले हिस्से पे जाना जहाँ पे मिट्टी हो, मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को अलग अलग शेप में बना के देखना। ठीक है, आप रखना मिट्टी को कांस्टेंट रखना, मिट्टी को चेंज मत करना, अलग अलग शेप बनाना। तो इसका जब एक लॉजिक निकलता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम सेम रहने वाला है, आप उसको चेंज नहीं करोगे। आज खेल के देखना घर जाकर, मतलब इसको पढ़ने के बाद में थोड़ा खेल के देखना इस चीज़ से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यानी जो भी शेप बना रहे हो हर शेप का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ शेप 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेप 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेप 3 इज इक्वल टू, जितनी मर्जी शेप बना लो यार, आपको हाथ में है मिट्टी, जितना खेलना है खेलो उसके साथ में, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं कंपनीज वगैरह, इंडस्ट्री के अंदर भी यही होता है कि वो किसी चीज़ को मेल्ट करके अलग अलग शेप बना सकते हैं। उनके पास सपोज करो अगर कुछ स्टेनलेस स्टील का अगर उनको आइटम बनाना है, मेल्ट करके उसी का अपने थाली बना दिया। हो सकता है अलग अलग चीज़ में बनाते रहें, कन्वर्जन कर रहे हैं वो, कुछ मिला के और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रखना है ना, वॉल्यूम ऑफ शेप 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेप 2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेप 3, सारे शेप का क्या रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ कोन, ये कोन है आपका, ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ द मॉडलिंग क्ले, क्ले से बनाया हुआ था आपने। अ चाइल्ड रीशेप इट, चाइल्ड ने क्या किया, उसको पसंद नहीं आया शेप ये वाला, उसने उसको पकड़ा, तोड़ा मोड़ा करोड़ा, उसके बाद में क्या कर दिया, इसको दूसरा शेप दे दिया। क्या दे दिया, इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। उसको तो बॉल पसंद आई, क्रिकेट पसंद था, आईपीएल आने वाला है, क्रिकेट पसंद था, ठीक है, इस वे में उसने कर दिया इसको, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं आईपीएल से यार, आईपीएल की सारी टीम जिस जिसको क्रिकेट पसंद है ना, वो एक काम करना, मैंने आपको जो नंबर बताया था ना अभी वाला 8000124223, आप इस नंबर पे अपनी हर आईपीएल टीम जो भी आपकी फेवरेट हो ना, उस आईपीएल टीम का नाम भेजना, और साथ में आपके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 11 प्लेयर कौन से होंगे खेलने के लिए प्लेइंग 11 में, वो मुझे लिख के सेंड करना, मज़े आएंगे, ठीक है। फिर मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा उस टीम के लिए मैंने कौन सा सोचा हुआ है, ओके। तो ये वाला काम आज करते हैं, उससे क्या थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, और फिर जिसकी टीम लगेगी मेरे टीम साथ मैच करेगी उसका फिर मैं नाम बताऊँगा यहाँ पे, ओके। चलो, तो उसने क्या किया, बॉल बना दी, देखो बॉल से आईपीएल से कहाँ पहुँच गए, वापस आ जाओ क्लास के अंदर। हाँ जी, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, करना भाई ये वाला काम, मज़े आएंगे, क्लास में इंटरेक्शन करते हैं यार ऐसे, वरना फिर मैं देखो मोबाइल के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मज़े नहीं आएंगे ना पढ़ाने में, ठीक है। तो आपकी आईपीएल की जो फेवरेट टीम हो उसका नेम, साथ में आपका नाम, और उसके बाद में आप लिख के भेजना आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है उसका। 10th क्लास के बच्चे यार, इतना लेवल तो हो गया, अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर देखते हैं किसके क्या निकल के आती है। हाँ जी, क्या बना दिया उसने, स्फीयर बना दिया, हालांकि मैं तो सर्किल ही बना के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन है क्या, ये स्फीयर है। और इसकी स्फीयर की क्या होगी, कुछ तो रेडियस होगी, तो रेडियस क्या होगी इसकी, r। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, वही हमें फाइंड करनी आ रहा है यार, ये क्या बात हुई, इसने स्फीयर बनाया, रेडियस हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चलो पूछा है तो बताना पड़ेगा। कैसे, सिंपल चीज़ है, रीशेप किया है ना इसको इसमें, तो अपन एक कंसेप्ट बना सकते हैं, हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ शेप 1, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है वॉल्यूम इन दोनों का, समझ गए। फॉर्मूला रख दो भाई, चाहो तो लिख सकते हो, रेडियस इक्वल टू r, हमने अज्यूम कर लिया रेडियस क्या है, r, वही हमें फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप कहोगे सर ये भी r हो गए, ये भी r हो गए, अच्छा गुड पॉइंट, तो इसका एक काम करते हैं, इसके वॉल्यूम को हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। ये R1 R2 छोड़ो, कैपिटल R, फ्लेक्सिबल बनाओ अपने आप को, ठीक है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि रीशेप किया है इसी को, ठीक है। अब वैल्यू रख दो उठा के, देखो 3 से 3 कट गया, पाई पाई कैंसिल आउट, राइट। दिस इज r स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36, h 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई r क्यूब, दैट मीन्स r क्यूब इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 24, और ये 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 4 6 या 24, दैट मीन्स यू कैन राइट r क्यूब इक्वल टू 6 6 एंड 6। देखो मैंने स्मार्टनेस क्या दिखाई, मैंने 36 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों करूँ यार, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ जाएगा, हाँ लार्जर नंबर पे कैलकुलेशन करना हार्ड होता है। तो मैंने क्या किया, 36 को 6 6 लिख दिया, और ये 6 है, क्यों लिखा यार, क्यूब दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा अगले स्टेप तो लेके सोच के चलेंगे ना। तो r क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, यू कैन राइट r क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, बेस मस्ट बी सेम बिकॉज पावर सेम है और इक्वल साइन है बीच में, दैट मीन्स r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी 6 सेंटीमीटर, इन दैट केस वॉल्यूम विल रिमेन सेम। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, और आईपीएल पे डिस्कस करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।